जीवन जीवन तपन जिणवर वस हेड़ चरणी तिष्ठम ते बिंद बिंद वंदम वंदे तम सपदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 44, जिसमें कहा सर्वज्ञ भगवान को दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग युग पद होते हैं। गोदेशी के प्रवचन के माध्यम से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। आगे देखो बहुत सुंदर बात आ रही है ना। तो कई बार चर्चा का विषय होता है और आज अपन को लिखित रूप में मिल रही है। क्या कह रहे हैं, कल एक पॉइंट आया था सूक्ष्म और स्थूल का। गुरुदेव के प्रवचन करते करते शब्द आ गया था क्या, कि कोई कथन स्थूल होते हैं कोई सूक्ष्म होते हैं। तो स्थूल कथन में उन्होंने बताया क्या कि शुभ अशुभ भाव स्थूल है और ज्ञान है सूक्ष्म है। तो उनकी क्या विवक्षा है, ये कल अपनी बात हुई थी। अब देखो आगे नेक्स्ट पेज पे है। नेक्स्ट पेज पे चर्चा चल रही थी स्थूल और सूक्ष्म की। अब देखो लास्ट पैराग्राफ है इस पेज का, लास्ट पैराग्राफ। हाँ देखो क्या कह रहे हैं। श्री प्रवचन सार में कहते हैं कि सर्वज्ञ देव अपनी ज्ञान पर्याय में भूत और भविष्य की पर्यायों को भी वर्तमानवत जानते। देखो केवली परमात्मा सर्व के ज्ञाता है, भूत भविष्य को उसका बहुत सुंदर स्वरूप यहाँ पे कहा जा रहा है ना। केवली परमात्मा कैसा जानते हैं, ये बहुत समझने जैसी बात है, ध्यान से सुनना। देखो क्या कह रहे हैं, यद्यपि वहां भूत भविष्य की पर्याय विद्यमान नहीं है। क्या बोला, भूत की पर्याय भूतकाल में थी, भविष्य की पर्याय भविष्य काल में होंगी, वर्तमान हमेशा प्रेजेंट है। तो भूतकाल की पर्याय वर्तमान में नहीं है, भविष्य की पर्याय भी वर्तमान में नहीं है। परंतु कथन कैसा करते हैं कि केवली परमात्मा त्रिकालवर्ती पर्यायों को वर्तमानवत जानते। मतलब वर्तमानवत जानते का क्या अर्थ है कि जैसा वर्तमान में क्लियर जानते हैं ना, ऐसा क्लियर जानते वर्तमानवत। ऐसा समझो कि जैसे हम शिखर जी गए तो हम वर्तमान में शिखर जी को देख रहे, पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा देख रहे, पार्श्वनाथ भगवान की टोंक देख रहे वर्तमान। और वहां से आ गए, मैं 1-2 महीने बाद ख्याल में आया, अरे हम एक बार शिखर जी गए थे। तो वही का वही शिखर जी वैसा का वैसा हमारे ज्ञान का विषय बनता है। कब बनता है, वर्तमान में। कब बन रहा है विषय, वर्तमान में। लेकिन वर्तमान में कैसा जान रहे, वैसा नहीं जान रहे थे, उतना स्पष्ट नहीं। कौन समझ में आया, ऐसा। और देर बाद 1-2 साल हो गए, और 4 साल हो गए, और 5 साल हो गए, धीरे 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 वो धूमिल होती चली जाती। तो सर्वज्ञ भगवान कैसा जानते हैं भूतकाल को, वर्तमानवत। नंबर 1 बात तो ये हुई। दूसरी बात, जो वे भूतकाल की पर्याय को जान रहे हैं ना, तो भूतकाल को भूतकाल के कालखंड में जान रहे हैं, वर्तमान के कालखंड में नहीं जान रहे। जैसे मान लिया 19 नंबर की पर्याय है भूत, 40 नंबर की पर्याय है वर्तमान, 70 नंबर की पर्याय है भविष्य। तो भूत को जान रहे हैं ना,
तो वो उसी में जान रहे हैं 19 नंबर के कालखंड में। जान कैसा रहे, वर्तमान वत। कौन समझ में आ रहा है? भविष्य की पर्याय को या भूत की पर्याय को भूतकाल के काल फैक्टर में जान रहे हैं, वो उसी समय के काल फैक्टर में। जान कैसा रहे, वर्तमान वत। समझ आ गई बात? देखो क्या कह रहे हैं। यद्यपि वहां भूत भविष्य की पर्याय विद्यमान नहीं है, परंतु केवल ज्ञान विद्यमान है, अर्थात वे पर्याय केवल ज्ञान में ज्ञात होती है, इसलिए उन पर्यायों को विद्यमान कह दिया। ये सूक्ष्म कथन है। छदमस्त जीव विचार करे कि 50 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था में शरीर की अवस्था ऐसी थी, तो वह अवस्था वर्तमान में नहीं होने पर भी उस पर्याय को देखता हूं। वर्तमान में बाल अवस्था थी क्या? नहीं थी, है ना। लेकिन वो अपने बचपन को अभी हम याद कर लेते हैं, हम छोटे थे तो ऐसा करते थे, है ना। तो ये कह रहे हैं, ये सूक्ष्म व्याख्यान है। 50 वर्ष पूर्व की पर्याय की बात ख्याल में आई कि मैं बालपने में ऐसा पढ़ता था। पढ़ते समय का प्रसंग याद करे तो वह पर्याय विद्यमान नहीं होने पर भी ज्ञान में विद्यमान है। हम्म। वर्तमान में विद्यमान नहीं है, लेकिन ज्ञान में विद्यमान है। जाएगी। और कैसी विद्यमान है? कि भूतकाल पर। उसी काल खंड, हाँ, वर्तमानवत, ऐसा। इसी प्रकार भविष्य की पर्याय अविद्यमान होने पर भी, अच्छा भूतकाल की पर्याय तो भूतकाल के कालखंड में, आज की भाषा में बोलो मेमोरी बोल दो, मेमोरी में। लेकिन भविष्य की तो कौन सी मेमोरी होती है? भविष्य तो अविद्यमान ही है। वो तो घटना घटित होके चली गई, तो घटित तो हो चुकी है कम से कम। भविष्य की तो अभी घटित ही नहीं हुई। लेकिन हमारे सर्वज्ञ भगवान भविष्य में जो अभी घटित नहीं हुई उसको भी जानते हैं। देखो, इसी प्रकार भविष्य की पर्याय अविद्यमान होने पर भी विद्यमान रूप भाषित होती हैं कि आगे अमुक प्रकार की पर्याय होगी। इस प्रकार वे पर्याय विद्यमान नहीं होने पर भी उनका वर्तमान में विद्यमानवत भास होता है। ऐसे सर्वज्ञ भगवान केवल ज्ञान त्रिकालवर्ती पर्यायों को युगपद एक समय में वर्तमानवत स्पष्ट क्लियर बिना इंद्रियों के डायरेक्ट आठ प्रदेशों से जानते हैं। ठीक है। अब देखो, साधक जीव को वर्तमान में मोक्ष पर्याय विद्यमान नहीं होने पर भी, साधक जीव है, वर्तमान में मोक्ष पर्याय नहीं है, लेकिन उसको पता है कि भविष्य में मुझे मोक्ष होएगा, तो वो भी भविष्य का ज्ञाता है। हम तुम भी त्रिकालज्ञ हैं कि नहीं? बोलो। अभी संसार अवस्था से भी देखो तो ऐसी बहुत सारी प्लानिंग करते हैं कि नहीं करते? ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, और फिर वैसा का वैसा हो भी जाता है। जैसे किसी का घर बन रहा हो, हम लोग 3 BHK बनाएंगे, 4 BHK बनाएंगे, इसको ड्राइंग रूम बनाएंगे, इसको बाथरूम बनाएंगे, या ऐसी जगह पे किचन बनाएंगे, तो वैसा वैसा वो होता नहीं है घर, लेकिन ड्राइंग में पूरा होता है, अपने ज्ञान में पूरा होता है, और वैसा वैसा स्ट्रक्चर खड़ा भी हो जाता है। और भूत, पहले हम कहीं झोपड़ी में रहते थे तो वो झोपड़ी का भी ज्ञान है, वर्तमान में जहाँ रह रहे हैं उसका भी ज्ञान है, और भविष्य में जहाँ जाने वाले हैं उसका भी ज्ञान है। तो छद्मस्त भी त्रिकालज्ञ होता है, लेकिन वो अल्प ज्ञेयों का ज्ञायक है, और भगवान सर्व ज्ञेयों के ज्ञायक। हमको भी तो त्रिकाल का ज्ञान होता है कि नहीं होता? ऐसा क्या कह रहे हैं कि मोक्ष पर्याय विद्यमान नहीं होने पर भी मेरी भविष्य की मोक्ष पर्याय ऐसी पूर्ण शुद्ध होनी चाहिए, ऐसा वो वर्तमान में निश्चित करता है।
इस प्रकार एक समय में भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों का ज्ञान होता है, ऐसा कथन करना सूक्ष्म कथन है। सामान्य कथन करना हो तो भूतकाल की पर्याय वह हो गई है और वह द्रव्य में मिल गई, ऐसा कहा जाता है। और ये भूतकाल की पर्याय वह हो गई तो सामान्य कथन है, स्थूल कथन है। सूक्ष्म कथन क्या है कि भूतकाल की पर्याय को भी वर्तमानवत जानते हैं, ये सूक्ष्म कथन है। समझ आ रही है बात? स्थूल सूक्ष्म के बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए गुरुदेश्वरी ने। अब देखो लास्ट लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ सूक्ष्म से क्या भाव है दीदी? ये जो हम मतलब विशेष, क्या? सूक्ष्म मतलब विशेष, एक सामान्य कथन और एक विशेष कथन। अच्छा। देखो ऐसा, देखो ऐसा, जैसे राष्ट्रपति भवन में कोई बिना आज्ञा के घुस सकता है? बोलो, बिना परमिशन के राष्ट्रपति भवन में कोई घुस सकता है? बोलिए नहीं, शांति भाई। नहीं नहीं घुस दरवाजे सकता, से नहीं। सामान्य कथन है, ये सामान्य कथन हो गया। और राष्ट्रपति का बेटा, अच्छा अच्छा। ये विशेष कथन हो गया। ओके। समझ आई बात? हम्म, जैसे एक क्रिकेट मैच एक में, क्रिकेट सूक्ष्म मैच में, बोलो। बोलो, आप बोलो। मैं यूं कह रहा था कि सूक्ष्म कथन में कभी कभी थोड़ा विशेष उपयोग लगाना पड़ता है उसको जानने में। हाँ ऐसी, जैसे हाँ एक ही ऐसा बात है, वही उसी हाँ का नाम है हाँ हाँ। विशेष। अच्छा। जैसे, और जैसे मुझे एक और प्रश्न था अगर, भविष्य का। छद्मस हाँ के एक भविष्य मिनट, का आपने जो समझाया ना, जैसे कि अपना घर कैसा बनने वाला है उसका प्लान है वैसा। तो मैं यूं पूछ रहा था कि भगवान का भविष्य का ज्ञान वर्तमानवत है और हमारा अनुमान वाला है ना। हम जैसे हमारे हमारे मोक्ष पर्याय कब होगी, जब होगी तब जैसे भगवान ने बताया है वैसा स्वरूप हमने जाना, तो जैसा उनका है वैसा हमारा भी होगा। ये अनुमान रूपी हुआ ना, कैसा हुआ ये ज्ञान भविष्य का, हमारा करेंगे, छद्मस्तों का ज्ञान? करेंगे चर्चा। अच्छा अच्छा, थैंक यू। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? मैं सूक्ष्म और स्थूल कथन का एक एग्जांपल और दे रही थी। क्या दे रही थी? कि बॉल अगर स्टंप पे लगे तो आउट होते हैं कि नहीं? बॉल डायरेक्ट स्टंप पे लग जाए क्रिकेट में तो आउट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? आउट है। नो बॉल हुए तो समझ आई बात? आप नहीं। तो पहले वाला कथन स्थूल कथन है, दूसरे वाला कथन सूक्ष्म कथन है। कुछ सूक्ष्म मतलब कुछ विशेषता लेते हुए। ऐसा नो बॉल होगी और स्टंप पे लग गई बॉल तो आउट नहीं होगा, ऐसा। ठीक है, ऐसा लगाना सब। अब आपका प्रश्न ये है कि सर्वज्ञ देव तो बिल्कुल निश्चित तौर पे जानते हैं और हम अनुमान से जानते हैं। अभी बात ये नहीं चल रही कि अनुमान से जानते हैं कि निश्चित तौर पे जानते हैं। भगवान केवली परमात्मा तो ये बता देंगे डॉट टू डॉट कितने बज के कितने मिनट कितने सेकंड और कितने समय, एकदम डॉट टू डॉट बता देंगे और हम अनुमान से जानेंगे। अभी बात अनुमान उसकी नहीं चल रही, बात ये चल रही है कि हम भी भविष्य को जानते हैं, सिर्फ इतनी बात चल रही है। वो हम अनुमान से जान रहे हैं कि निश्चित तौर पर जान रहे हैं, तो अभी मुझे वो ये फिर बात वापस स्थूल और सूक्ष्म कथन हो जाएगा, है ना? मुझे ये बात जिसने बड़ी सम्यक अच्छी दर्शन लगी। प्रकट किया है, जिसने सम्यक दर्शन प्रकट किया है, कोई सम्यक दृष्टि है, तो उसको ऐसा निश्चित होगा कि नहीं होगा कि मेरा मोक्ष हो नहीं होना है हर कीमत पर? अपनी भविष्य की मोक्ष की पर्याय वो जान लेगा कि नहीं जान लेगा? अब कब होगी क्या होगी वो सेकंड मैटर है, लेकिन मेरा भविष्य मोक्ष है, मेरा भविष्य पूर्ण शुद्ध पर्याय, मेरा भविष्य अनंत चतुष्टय प्रकट होंगे मेरी पर्याय में, ऐसे अपने भविष्य को जानता है कि नहीं जानता?
आगम में कहा गया है कि जिसने एक बार सम्यक दर्शन प्रकट करे वो निश्चित तौर पर मोक्ष उसको प्रकट होता है। तो उसको ऐसा परमार्थ का ज्ञान है, भविष्य का ज्ञान है उसको। सारी बात ख्याल में, लौकिक तो उदाहरण देने पड़ते हैं समझने के लिए भविष्य का, कि ऐसा घर होगा, ऐसा घर होगा, हो नहीं हो, नहीं हो। 99% कैसा होता है, जैसे मान लिया किसी माँ के घर में बालक आया तो विचार करती है भविष्य में मेरा बच्चा ऐसा होगा, ऐसा होगा, मैं ऐसा खिलाऊंगी, ऐसा करूंगी, करूंगी, वैसा करूंगी, और हो भी जाता है वैसा। तो अनुमान और सपोज तो यहाँ लौकिक में लगेंगे। क्या बोला? मान लिए 6 महीने के बाद एबॉर्ट हो जाए तो वहां पर है ये सारे सपोज। हरी बात ख्याल में, सम्यक तो प्रकट होने के बाद सपोज नहीं है। पता नहीं मोक्ष होएगा, मैं पहले ही मैं मोक्ष होने से पहले ही मर जाऊं तो, कि तू मरता ही नहीं, मोक्ष के लिए बिना मरे मरता ही नहीं। क्या बोला? तो मोक्ष तो कंपलसरी शर्त है, कंपलसरी बात है, अनंत काल का सुख। तो वो तो दृष्टांत एक देश होते हैं समझने के लिए, भूत भविष्य को समझने के लिए, बस इतनी सी बात। अल्पज्ञ इसलिए देखो एक एक बात में कितनी इंपॉर्टेंट बात होती है। गुरुदेव श्री ने कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं उठाया, साधक जीव का उठाया। क्यों? उसको निश्चित तौर पर मोक्ष होना है, वो एग्जाम्पल उठाया उन्होंने। तो अपन ने जो घर का एग्जाम्पल दिया, काय के लिए दिया? कि तुम भूत और भविष्य को समझ लो, इसलिए। इतनी सी बात है बस। हम वहां दीदी, जाएंगे, हम तो जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे, भविष्य में वहां जाएंगे। शादी वादी होती है ना, शादियों के महिला संगीत में ऐसा करेंगे, रिंग सेरेमनी में ऐसा करेंगे, उस समय वो करेंगे, फिर वही 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 सब हो जाता है वैसा का वैसा। तो भविष्य को जान रहा था कि नहीं जान रहा था, ये कहना है। और सगाई टूट जाए, बारात लौट जाए तो वो अलग मैटर है। वो दृष्टांत उतना ही एक देश है समझने जैसा, बस। कि हम भूत भविष्य को समझ लें कि हम भी कैसे भूत भविष्य को जानते, ऐसा। बोलो। अरे प्राकृतिक रूप पे देख लो, गर्मी आई है तो अब बारिश होगी, बारिश होने के बाद फिर सर्दी आएगी, सर्दी के बाद आज 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 वेंसडे है तो कल फ्राइडे होगा, निकल के गया वो ट्यूसडे था। ऐसे त्रिकाल लग गए हैं, हम भी त्रिकाल लग गए हैं, ये सिद्ध करना है अभी। समस्या क्या आ रही है कि हम्म, हम जानना जो है ना वो जब केवल मतलब केवल ज्ञान की बात करते हैं ना तो दृश्यवत कल्पना करते हैं, और ऐसे जानने की हम बात करते हैं ना तो दृश्यवत कल्पना नहीं कर पाते हैं, इसलिए दोनों में तकलीफ हो रही है, कंपैरिजन नहीं हो पा रहा। क्योंकि हमारे मतलब हम्म। मेरे मन में इससे जैसे आ रहा है कि केवल जानते हैं तो जैसे देख रहे हैं, क्योंकि वो प्रतिबिंब में झलकता है, वो बात दिमाग में बैठी है। तो जानना नहीं तो जानना दृश्य के साथ देखना हो सिर्फ आंखों से, दृश्य नहीं, आंखों से देखना ही तो नहीं, पहले से ही बात कल्पना, की है। कल्पना कल्पना हाँ, में देखने की बात है। पर हाँ, कल्पना में देखना और कल्पना में जानना दो भी अलग मुद्दे हो जाते हैं ना, तो वो चीजें यहाँ बराबर। क्लेश कर रही है। हाँ, देखना मतलब आंखों से देखना वाला देखना नहीं। जैसे केवली परमात्मा सुगंध को जानते हैं कि नहीं जानते? तो भूतकाल की सुगंध कैसी होगी, वर्तमान की सुगंध कैसी है, भविष्य में सुगंध कैसी होगी। तो ऐसा अकेली चक्षु इंद्री से नहीं, इंद्री संबंधी नहीं, ज्ञान से सर्व को जानना दे। चाहे वो जीव हो, चाहे पुद्गल हो, चाहे धर्म हो, अधर्म हो, आकाश हो, काल हो। धर्म धर्म आकाश काल की समस्या नहीं है, क्योंकि वे शुद्ध ही परिणमन करते हैं। बात है पुद्गल की, वो परिणमन करता है वैसा, अशुद्ध अशुद्ध दोनों रूप, है ना। और जीव की बात है, तो जीव की उन पर्यायों को, त्रिकालवर्ती पर्यायों को, पुद्गल की त्रिकालवर्ती पर्यायों को उस तरह से जानते हैं। अरे ऐसे भी समझ लो कि जैसे घरों में कहते हैं ना कि एक केले का बंच आया था परसों,
और एक केले का बंचाया आज, तो क्या बोलते हैं, पहले वाले खत्म कर लेना। क्यों? सड़ जाएंगे, ये खराब हो जाएंगे। तो हमें भविष्य का ज्ञान है कि नहीं उनका, कि ये खराब हो जाएंगे, और हो भी जाते हैं। तो आप भविष्य के ज्ञाता ठहरे कि नहीं ठहरे? जब आया था तो इतना अच्छा था, आज ऐसा हो रहा है और भविष्य में सड़ जाएगा, तो पहले उन्हें खत्म कर लेगा। तो त्रिकाल, वो बनाना केला के त्रिकाल पर्यायों को जान लिया कि नहीं जान लिया आपने, त्रिकालवर्ती पर्यायों को, ये समझना त्रिकाल। ठीक है, ऐसे बोलिए, कोई और प्रश्न था? हाँ, मुझे तो यही सुन के बड़ा आनंद आया कि अभी की मैं भी त्रिकाल ज्ञान वाला हूँ। पहले की कोई बात ध्यान आती है, भविष्य में हमारी कल्पनाएं कुछ इमेजिन बनती है, तो हम इसको ऐसे सामान्य मानते हैं। लेकिन यहाँ आके पता चला, हम जो आंखों से देखते हैं उसको मानते हैं कि हमने ऐसा देखा जाना, लेकिन मैं त्रिकाल ज्ञान वाला हूँ। पहले की बात हाँ, याद आई, ज्ञान से ही तो त्रिकाल आई ज्ञान वाला हूँ। और वो। और स्व और पर की पर्यायों को, स्व की और पर की पर्यायों को भी मैं त्रिकालपने जानता हूँ, भले ही अल्प को जानता हूँ, और केवली सर्व को जानते हैं। कल मुझे बहुत ही गुस्सा आई थी, अब तो मैं शांत हूं, और भविष्य में मैं गुस्सा नहीं करूंगा। तो अपनी पर्याय को भी जानते और प्लानिंग कर लेते, नहीं अब फालतू में अपन गुस्सा नहीं करा करेंगे, जनरल सामान्य दृष्टि से एकदम। और फिर कल हुई भी नहीं। अब कल कोई मुझसे कुछ वैसी ही बात करेगा तो मैं गुस्सा नहीं करूंगा, और नहीं भी हुई तो तुम कल का भी ज्ञान हो गया, भविष्य का भी हो गया, वर्तमान का भी हो गया, त्रिकालज्ञ। और सुनो, सबसे सुपीरियर मोस्ट एग्जाम्पल क्या, हम तो ये समझ रहे थे, क्या समझ रहे थे, कि ये दीवार तो पीली है। दीवार कैसी है? पीली। हम तो ये समझ रहे थे। तो कहते ये पीला रंग अच्छा नहीं लग रहा, ये हटाओ, पीला रंग हटाओ, पेंट करो, वापस पेंट करो, व्हाइट पेंट करो, साबुन साबुन लगाओ, सब सही करो। एक व्यक्ति बोला, जी क्यों बोल रहा है ऐसा बार बार कि पीला रंग अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा? समझ गया आप, क्या इसको पीलिया हो रखा है, ये सब चीजें पीली पीली दिख रही। तो उसने क्या किया कि भाई साहब एक बात सुनो, आप ये बहुत जरूरी दवाई है, ये खा लो आप, कल करेंगे अपन दीवार को सफेद। तो उसने दवाई खा ली। देखो जरा दीवार कैसी करनी है, तो बोले दीवार कैसी करनी है, अरे ये तो सफेद है। कैसी है? सफेद। निर्णय कब हुआ? देखी कब? वर्तमान में। कैसी? सफेद। तो भूतकाल में मैं पीली समझ रहा था, तो भूतकाल में भी कैसी थी? सफेद। और भविष्य में भी कैसी रहेगी? सफेद। तो निर्णय हमेशा त्रिकाल का ही होता है। क्या बोला? किसी भी वस्तु का जो निर्णय होता है वो त्रिकाल के लिए ही होता है। अब यहाँ लगाओ, अरे मैं तो अपने को देह समझ रहा था, मैं तो देह नहीं हूं। मैं क्या हूं? ज्ञान स्वरूपी परमात्मा। भगवान कह रहे हैं कि तू भगवान आत्मा है। देखो जानन 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 स्वभाव से सदा काल प्रसिद्ध है, जहां जानना है वहीं भगवान आत्मा है। ओ मैं तो भगवान आत्मा हूं। तो ये निर्णय क्या हुआ? वर्तमान का, अकेले वर्तमान का। अरे भूतकाल में भी जीव ही था, भगवान आत्मा है, भविष्य में भी जीव ही रहूंगा। तो निर्णय कैसा हुआ? त्रिकालज्ञ। त्रिकाल का निर्णय हुआ। भूतकाल में भी मैं शरीर नहीं था, ओहो मैं तो जान रहा था गलती से। भूतकाल में भी अनंत भूत बीत गया, अनंत भूत में मैं क्या था? जीव ही था। और अनंत भविष्य में मैं जीव ही रहूंगा। त्रिकाल का निर्णय हुआ। ऐसे अजीब में लगाओ, ऐसे आश्रम में लगाओ। अरे हम तो को भला समझते थे, आज पता चला
कि ये शुभ भाव तो आश्रव है, बंध के कारण है, दुख के कारण है। पता चला वर्तमान में, तो भविष्य में आश्रव कैसा था? दुख रूप ही, सॉरी भूतकाल में कैसा था? दुख रूप, और भविष्य में कैसा रहेगा? दुख रूप। तो ये त्रिकाल का निर्णय हो गया हमें 7 तत्वों के बारे में। हमारी बात ख्याल में, मैं तो ये समझ रहा था पूजा पाठ धर्म है, आज पता चला संवर निद्रा धर्म है। तो भूतकाल में धर्म क्या था? पूजा पाठ दया दान? नहीं, संवर निद्रा ही धर्म होती है। और भविष्य में अनंत काल बीत जाए, धर्म मतलब संवर निद्रा। तो 7 तत्वों का निर्णय कैसा हुआ? त्रिकालवर्ती निर्णय हुआ इस अल्प ज्ञान से। चीनी भूतकाल में कैसी थी? मीठी। वर्तमान में मीठी, भविष्य में कैसी रहेगी? मीठी। ऐसा। तो हम त्रिकाल को जान रहे कि नहीं जान रहे? त्रिकाल को जान रहे। ऐसा, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, इस प्रकार एक समय में, हाँ क्या लास्ट लाइन थी? लास्ट लाइन क्या थी? सामान्य कथन करना हो तो भूतकाल की पर्याय व्यय हो गई। प्रत्येक पर्याय एक समय की होती है ना, तो भूतकाल की पर्याय का हुआ व्यय, और नई पर्याय का हुआ उत्पाद। फिर वो अगली पर्याय के लिए बन गई भूत, फिर उसका हुआ व्यय और नई पर्याय का उत्पाद। तो भूतकाल की पर्याय का क्या होता चला जाता है? व्यय 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 होता चला जाता है। तो व्यय होते हुए क्या होता है? कितनी, ये प्रवचन सार जी ग्रंथ इतना जबरदस्त ग्रंथ है, सुनो। सत्य का कभी विनाश नहीं होता। वो एक समय की पर्याय भी एक समय का सत्य है, और उसका नाश नहीं होता। तो ये सामान्य कथन है कि व्यय हो गई। सामान्य कथन क्या है? व्यय हो गई। और विशेष कथन क्या है? कि वो द्रव्य में मिल गई। तो क्या लिखा है? वह द्रव्य में मिल गई। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें बहुत उपयोग लगाया है इस इन सब चीजों में भी। द्रव्य में मिल गई क्या क्या अर्थ है? एग्जाम्पल, जैसे एक पर्याय समुद्र में से एक लहर उत्पन्न हुई, है ना? एक लहर उत्पन्न हुई और फिर वो व्यय हुई। तो उछाल आया ना पानी का, लहर का, तो उत्पन्न हुई और व्यय हुई। तो व्यय होके कहाँ चली गई? समुद्र में ही समा गई। इसलिए द्रव्य सदा कैसा रहता है? पूरा का पूरा। वो निकल निकल के कहीं और चली जाए, निकल तो एक दिन द्रव्य खाली हो जाएगा। कौन समझ में आ रहा है? कहाँ गई वो पर्याय? कि वो द्रव्य में ही समा गई। इसलिए इसलिए वो अपने काल खंड में, सर्वज्ञ देव उस काल खंड में उसको एज इट इज जान लेते। क्या बोला? उस काल खंड में एज इट इज जान लेते हैं उसको। दूसरा एग्जाम्पल, इस बात को समझने के लिए दूसरा एग्जाम्पल, जैसे स्टेज पर परफॉर्मेंस होती है ना, तो स्टेज के पीछे एक ड्रेसिंग रूम होता है ना? तो वहां पे कलाकार तैयार होते रहते, और फिर जिस कलाकार की बारी होती ना, वे रंगभूमि पे प्रवेश करता है समय सार जी की शैली में। अब रंगभूमि में आश्रय प्रवेश करता है, अब रंगभूमि में संवर प्रवेश करता है ना? तो ऐसे वो क्या कहना चाहिए, कलाकार रंगभूमि पे आया, अब कलाकार को गोली मार दी या उसकी आयु पूर्ण हो गई, वो मर गया। तो फिर वो कलाकार अपना सीन दिखा के कहाँ चला जाता है? वापस ड्रेसिंग रूम में। पर्दा डल जाता है और वो वापस ड्रेसिंग रूम में पहुंच जाता है। समझ आ गई बात? तो भूतकाल की पर्याय कहाँ चली जाती हैं?
कि भूतकाल की पर्याय जो अशुद्धता लिए हुए थी, उस अशुद्धता को लिए हुए द्रव्य में नहीं जाती। क्या बोला? राग की पर्याय अशुद्ध उत्पन्न हुई, क्रोध रूप पर्याय उत्पन्न हुई, तो वो क्रोध को लेके नहीं जाती, वो पारणामिक भाव रूप से वहां पर विद्यमान रहती। उस काल खंड में कैसे विद्यमान रहेगी? अशुद्धता लिए हुए नहीं, उसने तो अपना सीन दिखा दिया वर्तमान में, और फिर कैसी हो गई? अपन आज की भाषा में बोलो इम्प्रेशन रूप में। अब जो उसका अशुद्धपना नहीं जाएगा द्रव्य के अंदर। क्या बोला? द्रव्य में अशुद्धता नहीं जाएगी, अशुद्धता तो वर्तमान में व्यक्त हो गई, और जब द्रव्य में समाएगी तो पारणामिक भाव रूप से पहुंच जाती है। बस बहुत सटीक एग्जाम्पल है दीदी, बहुत सुंदर। हाँ, ये बहुत अच्छे ऐसे लॉजिक। है ना। उसने अपना रोल जता दिया, शुद्धता अशुद्धता जो भी, और द्रव्य में जाएगी। अगर द्रव्य में वो अपनी अशुद्धता को लिए चली जाएगी तो फिर द्रव्य अशुद्ध मानना पड़ेगा, द्रव्य कंटेमिनेट हो जाएगा। सो वो कंटेमिनेट नहीं होता। जैसा द्रव्य पारणामिक रूप है, वैसे ही ये भूतकाल की अनंत पर्याय कैसी है? पारणामिक रूप। वो अपने अपने काल खंड में एज अ इम्प्रेशन समझ लो, अपन की भाषा में एज अ इम्प्रेशन, एज अ इम्प्रेशन, एज अ इम्प्रेशन। और समझ, और सरलता से समझो कि जब एग्जाम्पल तो शादी वादी का है कि जब वो बरमाला डाल रहे थे ना, बरमाला, तो वर्तमान में बरमाला डल रही थी और भूतकाल में उसकी फोटो है, वहां पे कुछ नहीं डल रही बरमाला और माला। क्या बोला? आज अपन फोटो देखे पलट के तो वो कैसी है? वे वाले भाव थोड़ी विद्यमान है वो बरमाला की फोटो में, फेरे वाली फोटो में। वो तो फोटो है अकेली, बस पारणामिक भाव रूप, अदलती बदलती नहीं है, उसमें भाव नहीं विद्यमान है उसके अंदर। और सुनो, कोई बोले कि हमें भूतकाल की अभी आज मेमोरी में आ गई तो भाव हो जाते, तो भूतकाल नहीं है, वो वर्तमान है जिसमें भाव मौजूद है, लेकिन वो उस तरह का है इसलिए उसको स्मृति कहते हैं। स्मृति वो पुरानी पर्याय नहीं होती, जो पुरानी पर्याय अंदर भरी थी, जो पुरानी पर्याय निकल के आ गई। हर पर्याय नई होती है, वो जस्ट लाइक स्मृति है, इसलिए वो भावों को लिए हुए है। वो वाली पर्याय बोलेंगे तो वो पारणामिक भाव रूप है। कितनी गजब गजब की बात है ना, कितनी गहराई में जाओ जितना ज्यादा। द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, मतलब ये चर्चा एंडलेस है, इसका अंत तो केवली होने पे ही होगा। क्या? तब साक्षात देखेंगे कैसा द्रव्य गुण पर्याय है, तभी अंत आएगा उसका। साधक दशा में तो जितनी चीजों का ज्ञान होता चले, तो हर बार नया 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 उत्पन्न होता। लेकिन एक एक गजब एक गजब एक भी और है भी और भाव होता है दिलचस्प भी। ना। हाँ, एक एक भाव होता है, एक एक व्यक्ति का पर्सनल नेचर होता है ना। जब ये भूतकाल की चर्चा आई थी ना, भूतकाल की पर्याय, भूतकाल के काल खंड में वो द्रव्य में समा जाती, तो ये सारे एग्जाम्पल है ना। तो ये लहर वाला एग्जाम्पल तो सभी देते, सारे विद्वान आदरणीय। वो देखो नाम बोलते बोलते चला गया, संध्या दीदी। संध्या दीदी ने ये वाला एग्जाम्पल दिया था। कौन सा? वो स्टेज पे आने वाला। तो भी बात चित्त में बैठ नहीं रही थी। योग्यता तो तब पकती है, तभी पकती है अपनी खुद की, समझाने से थोड़ी समझ में आता है ना। फिर पंडित साहब से चर्चा की एक बार जाके कि पंडित साहब भूतकाल की पर्याय कैसा। तब उन्होंने ये फोटो का एग्जाम्पल दिया कि बोले तुम्हें पुरानी फोटो याद है अपनी, तो भी ढंग से बात नहीं बैठी।
फिर एक बार अभय जी भाई साहब ने एक वाली बात ये बोली, वहां से क्लिक हो गई सारी बात। फिर जो तीनों चारों विद्वानों ने जो बात कही ना, वो सब सेटअप हो गई सब। उन्होंने ये वाली बात बोली कि जो भूतकाल की पर्याय को वर्तमान वत कह रहे हैं ना, वो इस एंगल से बोल रहे हैं, परंतु वो भूतकाल की पर्याय भूतकाल में अशुद्धता लिए हुए नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। वो उस काल खंड में विद्यमान है, आज के काल खंड में विद्यमान नहीं है। उस भूतकाल के काल खंड में विद्यमान है, जिसको मैंने स्टार्टिंग में बोला कि 19 नंबर की पर्याय भूतकाल, 40 नंबर की वर्तमान, 70 नंबर की भविष्य। तो अभी वर्तमान की 40 नंबर की पर्याय में हम 19 नंबर की पर्याय को जान रहे। 19 नंबर की, वो है 19 नंबर की भूतकाल के कालखंड में, वो आज के कालखंड में नहीं है। अगर आज के कालखंड में हो ना, तो फिर वो वर्तमान होगी। आज के कालखंड में फिर वो वर्तमान होगी, फिर वो भूत नहीं होगा। भूतकाल में ही देख रहे हैं उसको, देख रहे हैं वर्तमान में वर्तमान में भूत को देख रहे हैं। ये पूरा रहस्य पता चला कि द्रव्य में मिल गई, तो वो सारी पर्याय पारणामिक भाव रूप द्रव्य में मिल जाती। ऐसा मतलब उस द्रव्य में, जैसे बोलते हैं ना कि द्रव्य मतलब क्या, निश्चयवासी के प्रकरण में कहा, क्या कहा कि शुद्ध अशुद्ध पर्यायों के पिंड को द्रव्य कहते हैं। त्रिकालवर्ती पर्यायों के पिंड को द्रव्य कहते हैं, तब तो इसका नाम त्रिकाली है। तब तो उसका केवल नाम शुद्ध त्रिकाली है। अशुद्ध त्रिकाली कैसे बोलते हैं? नहीं, अशुद्ध भी कहा आपने, अशुद्ध भी। हाँ, अशुद्ध भी, अशुद्ध भी। भविष्य केवल भूत के कालखंड में अशुद्ध पर्याय। देखो आज बोलते नहीं है, आज क्या बोलते हैं, महावीर भगवान क्या थे, मारीची, मारीची की पर्याय। तो कब की है वो? वर्तमान की। वर्तमान में तो सिद्ध है। भूतकाल में क्या थे? मारीची। तो भूत निगम न को स्थान है कि नहीं जिनवाणी में? भूत निगम न से देखेंगे तो क्या कहेंगे कि ये मारीची है। भूतकाल को वर्तमान में देख रहे, मारीची का जी, मारीची। अभी भी अपन उनको क्या बोलते हैं? अंजन चोर। विसिद्ध क्षेत्र में विराजमान है भगवान, और उनको अंजन चोर ही बोलते रहते हैं, अंजन चोर, अंजन चोर, अंजन चोर। समझ में आई बात? ऐसा। तो अशुद्धता कहाँ पर है? अशुद्धता के कालखंड में। शुद्धता कहाँ पे है? शुद्धता के कालखंड में। वर्तमान में जो प्रेजेंट है सो वर्तमान है, एक समय का वर्तमान है, एक समय। ठीक है। अभी देखो, अब आगे फिर एक और बहुत बढ़िया चर्चा आ रही है। क्या आ रही है? केवल ज्ञानी एक समय में सब जानते हैं। केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय नैमित्तिक है और ज्ञेय निमित्त है। केवल ज्ञानी परमात्मा को, कल भी थोड़ी सी बात आ गई थी कि केवल ज्ञानी परमात्मा को केवल ज्ञान प्रकट हुआ, तो पहली पर्याय में तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ज्ञानावणी कर्म का अभाव हुआ। अब दूसरी पर्याय में उनको निमित्त कौन? दूसरी पर्याय में काल द्रव्य है ना। और कौन निमित्त? कि केवली परमात्मा को केवल ज्ञान में निमित्त पड़ते हैं समस्त लोक अलोक के गे। समझ आ गई बात? और हम छदमस्त के लिए निमित्त कौन बनेगा? गे तो हमारे सामने भी है, समस्त लोकालोक तो हमारे सामने भी है। तो छदमस्त के लिए गे निमित्त नहीं होते। समझ में आ रही बात? क्या निमित्त पड़ता है छदमस्त के लिए? श्रावणी कर्म अक्षरक्षम। का क्षय, कर्म का क्षय उपशम। अब ये परीक्षा मुख सूत्र में ही एक सूत्र है ऐसा। अब मुझे संस्कृत तो आती नहीं है और याद भी नहीं रहते,
तो उसमें क्या लिखा है सूत्र में कि छद्मस्तों को ज्ञान में प्रतिनियत जो कारण है, निश्चित रूप से जो कारण है, वो है ज्ञानावणी कर्म का क्षयोपशम। असली निमित्त हम सबके ज्ञान में क्या है? ज्ञानावणी कर्म का क्षयोपशम। कैसा? सामने पेंसिल पड़ी है, यदि ज्ञेय हमारे लिए निमित्त हो तो सामने पड़ी हुई पेंसिल का ज्ञान हमें हो। यदि शब्द हमारे लिए निमित्त हो तो हम इतनी जिनवाणी सुन रहे हैं तो हम सबको एक जैसा ज्ञान है। और अगर पेंसिल संबंधी आवरणीय कर्म का उदय हो तो सामने पड़ी पेंसिल नहीं दिखती, इसका मतलब हमको ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता। हमारे ज्ञान के लिए ज्ञेय निमित्त नहीं है, हमारे ज्ञान के लिए ज्ञानावणी कर्म का क्षयोपशम निमित्त। केवल ज्ञानी परमात्मा के लिए ज्ञेय निमित्त पड़ते हैं। क्या बोला? और दीदी यहाँ केवल इतना ज्ञानी परमात्मा के लिए निमित्त कौन पढ़ेंगे? सकल लोक अलोक। इसलिए उधर उन पदार्थों में प्रमेयत्व नाम की शक्ति, परिपूर्ण शक्ति। प्रमेयत्व नाम की शक्ति कैसी है? परिपूर्ण शक्ति। और यहाँ केवल ज्ञान प्रकट हुआ, ज्ञान का परिपूर्ण विकास, पूर्ण शक्ति। आ जाओ कितने ज्ञेय आने हैं। हमें इतनी शक्ति प्रकट हुई कि हम सर्व को जान लेंगे एक ही समय में, और त्रिकालवर्ती पर्यायों को, एक एक द्रव्य की त्रिकालवर्ती पर्यायों को हम सबको जान लेंगे। आओ कितने ज्ञेय, कितने ज्ञेय हैं बोलो तुम्हारे पास? अगर ऐसे लोक, जैसा अभी एक लोक है ना, ऐसे अनंत लोक अलोक होते तो अनंत को जान लेते कि नहीं जान लेते केवल ज्ञानी परमात्मा? बोलो, ज- क्यों जान जरूर जान लेते? क्यों जान लेते? क्योंकि सर्वज्ञपना प्रकट हुआ है। सर्वज्ञ, हम्म, सर्वज्ञ। समझ आई बात? अब जैसे एग्जाम्पल दिया, अब देखो आचार्यों ने कैसे कैसे गजब गजब के एग्जाम्पल भी दिए हैं। जैसे अग्नि में सर्व को जलाने की शक्ति है, तो जितना ईंधन होगा उतना को जला देगी, और ज्यादा ईंधन होगा तो और ज्यादा को जला देगी, और ज्यादा हो तो और ज्यादा को जला देगी। समझ आई बात? ईंधन में क्या सामर्थ्य है? सबको जलाने की। अब ये भी दृष्टांत एक देशी है। और अगर ईंधन ज्यादा हो तो ज्यादा को जला देगी, और बहुत ज्यादा हो अच्छा, तो और ज्यादा को जला देगी। बहुत अच्छा उदाहरण है। ऐसे ज्ञान में जानने की शक्ति है। एक ही लोक लोक अलोक है तो एक कोई जानता है, तो बहुत होते तो बहुत को जान लेता है। क्यों? क्योंकि वो सर्वज्ञ है। सर्व को जानने की शक्ति, जितना सर्व है उतने सर्व को जान लेते। अग्नि तो सबको नहीं जलाती। अगर अग्नि सबको जला देती तो राख नहीं बचती। क्या बोला? अग्नि अगर सर्व को जला देती तो फिर राख कैसे बचती? राख को कहाँ जला पाई वो? राख तो बच गई ना, उसको नहीं जला पाई। अब दृष्टांत है, उतना ही समझना होता है। दृष्टांत तो उतनी उतनी सी बात को समझने के लिए होता है सिद्धांत में। क्यों? सिद्धांत मूर्तिक है, दृष्टांत मूर्तिक है, तो मूर्तिक के द्वारा मूर्तिक को समझना होता है, दृष्टांत को आगे नहीं बढ़ाया जाता। ठीक है? ऐसा कितनी सुंदर सुंदर बात है। ठीक है, समय अपना हुआ है शेष चर्चा। अब मैं चाहती हूँ कि इसको भी कल मैं देखती हूँ इसमें और क्या क्या खास खास पॉइंट है। आगे भी एक दो जगह मैंने इंपॉर्टेंट लगाए हैं, करेंगे। बाकी अब आगे की गाथा बहुत अच्छी आने वाली, सोचते हैं कि नेक्स्ट गाथा पर आगे बढ़े। ठीक है? जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांग मई की जिन वाणी माता। जय जिनेन्द्र। जय हो, जय